बाहरी दिल्ली की नुमाइंदगी साहब सिंह वर्मा के हाथों में आई तो लोगों की कई उम्मीदें जिंदा हो गई। बिजली पानी से लेकर तालीम में लोगों को बेहतरी की दरकार हुई। निजामत के दौर में साहब सिंह वर्मा जनता को क्या कुछ दे सके उसे वो गिनवाते हैं और मौजूदा बदहाली के लिए आज की सरकार पर निशाना साधते हैं। साहब सिंह वर्मा 1996 से 1998 तक दिल्ली के निजाम रहे। इसके बाद 1999 में उन्होंने बाहरी दिल्ली के रास्ते लोकसभा में कदम रखा। लोगों के बीच रहते हुए साहब सिंह वर्मा से लगातार उम्मीदें बनी रहीं। फिर भी बाहरी दिल्ली में समस्याएं बरकरार रहीं, जिसके लिए वो शीला सरकार पर सवाल उठाते हैं। आउटर दिल्ली को साहब सिंह वर्मा ने क्या क्या दिया? अगर हम देखें कि गांव के लिए क्या किया, तो गांव के लिए जो भी गांव की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती हुई चीज़ें, उसकी खेती है, फिर उसकी ज़मीन एक्वायर होती है, उसका कंपनसेशन है। कंपनसेशन को हमने 12% इंक्रीज़ किया। बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं थी, उसको ठीक किया। पानी की व्यवस्था ठीक नहीं थी, उसको लेकिन ये बिजली पानी व्यवस्था जो आप बता रहे हैं, ये तो पूरी दिल्ली की एक बहुत बड़ी समस्या है। आउटर दिल्ली में भी जाहिर सी बात है ये अभी भी बड़ी समस्या बनी। देखिए, ये सब इस वक्त जो 8 वर्ष से सरकार दिल्ली में है, जो इसके लिए जिम्मेवार है, जो हमने प्रोजेक्ट शुरू किए थे 1701 मेगावाट के, अगर वो दिल्ली को उतनी बिजली हम पैदा कर सकते तो अब तक दिल्ली की समस्या का समाधान हो जाता। आज जो दिक्कत है ये नहीं होती। बहुत कुछ दिया हमें, कम्युनिटी सेंटर दिए, रोड दिए, गलियाँ दी, सीवर सिस्टम से नहीं हो पाया है, प्लानिंग थी उनकी, मेट्रो दी उन्होंने, बहुत बड़ी प्लानिंग थी उनकी। और हमें मुंडके गांव को कुछ नहीं दिया, बहुत दिल्ली देहात को बहुत कुछ दिया। हमारे तो पानी पीने का नहीं है, कोई चीज़ की व्यवस्था नहीं है, कोई चीज़ तो सरकार मेरे को दे नहीं दिया है। मैं सहरसा जिला का रहने वाली हूँ, मेरा बैर आती है, सारी चीज़ भस गया, दिल्ली उगर लिए हैं। अभी तक न एक दूर जमीन मिला है, न एक झोपड़ी मिला है। अपना दिल्ली उगर करके यहाँ गुजर काटते हैं। फिर लोगों को दोबारा रास क्यों नहीं आया साहब सिंह वर्मा? ये देखिए, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, आप ये बात दिमाग से निकाल दें कि जो आदमी काम करेगा वो चुनाव जरूर जीतेगा। बाहरी दिल्ली की जनता ने साहब सिंह वर्मा को दूसरी बार मौका क्यों नहीं दिया? इस सवाल पर वर्मा कुछ असहज हो जाते हैं, लेकिन अपनी हार को वो जनहित के कार्यों से अलग करके अपने सियासी हुनर को भी नुमाया करते हैं। जरूरी नहीं है कि एक बहुत बढ़िया नेता जो लोगों के लिए काम करता है वो जीत जाए इलेक्शन में। चुनाव का उससे डायरेक्ट माहौल जो होता है चुनाव का, मैं बताता हूँ। देखिए, चुनाव में क्या होता है, एक माहौल होता है चुनाव में। अब बीजेपी की एनडीए की सरकार ने 6 वर्ष बहुत अच्छा काम किया। आप सब पत्रकार कहते थे दोबारा सरकार तो आ ही जाएगी। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, हर क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। वी लॉस्ट द गवर्नमेंट, दैट डजंट मीन कि वी डिड नॉट परफॉर्म। हमने काम नहीं किया इसलिए हम हार गए, ये बात नहीं है। एक माहौल बन गया। सज्जन कुमार से चूंकि आपका सीधा टकराव था चुनाव में, तो एक वो वजह हो सकती है कि उनकी ना 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 यहाँ पर जहाँ तक दिल्ली का सवाल है, जहाँ तक जिनका आप नाम ले रहे हैं उनकी छवि का सवाल है, उनकी छवि तो एक एक आदमी से पूछो क्या छवि है, उनकी छवि सरदारों से पूछो उनकी क्या छवि है, उनकी छवि के बारे में तो सब लोग जानते हैं। तो शायद मैं ये मानूं कि बड़े बड़े लीडर्स के होते हुए भी ये जरूरी नहीं है कि आपकी परफॉर्मेंस पे आपको और आपके चेहरे पे आपको वोट मिले। फिर मदन लाल खुराना का पार्टी से अलग होना, क्या ये आने वाले समय में दिल्ली में जो बीजेपी की राजनीति है उस पर कोई असर डाल सकती है? देखिए, कोई भी व्यक्ति पार्टी का अगर पार्टी से अलग होता है और उस व्यक्ति का उस क्षेत्र में कोई काम रहा है, पहचान रही है, और वो अगर अपने कैंडिडेट खड़े कर देता है, अलग होकर के चुनाव लड़ता है और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने कैंडिडेट खड़े कर देता है, तो उससे क्या होगा कि वोटों में कुछ न कुछ तो कमी आएगी। अच्छा, आप ये बताइए, आपने कहा आउटर दिल्ली की, जब हम थोड़ी देर पहले बात करें, हाँ। ये एक लोगों के अंदर भावना है कि साहब सिंह वर्मा सिर्फ जाटों के चहेते हैं। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मैं कभी भी आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मैंने 2 बार कॉरपोरेशन में रिप्रेजेंट किया, जबकि उस कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई जाट नहीं रहता। मैंने शालीमार बाग को रिप्रेजेंट किया असेंबली में, वहाँ कोई जाट नहीं रहता, रहते भी हैं तो मुश्किल से 1%, 10-20 परिवार, और वहाँ से मैं दिल्ली में हाईएस्ट वोट से जीता। अगर लोगों की ये भावना होती, ये सोच होती, तो मैं जो एक गांव का रहने वाला और वो शहर से चुनाव लड़ रहा हूँ और दिल्ली में हाईएस्ट वोट से जीत रहा हूँ और मेरी बिरादरी के लोग वहाँ नहीं रहते, तो अपने आप में ये बात पूरी तरह से 100% झूठी साबित हो जाती है कि ऐसी बात नहीं है। कुछ लोगों का दुष्प्रचार जरूर है जो बात आप कह रही हैं।
साहेब सिंह वर्मा वैसे तो जाट नेता की छवि से ही बंधे हुए हैं, लेकिन अपनी पुरानी छवि से उन्हें ना तो कोई परहेज है और ना ही कोई सियासी नुकसान। फिर भी खुद को जनाधार वाला नेता साबित करने के लिए काफी कुछ करना होगा। बाहरी दिल्ली के कई घरों में शिक्षा का चिराग नहीं जलता, क्योंकि गरीब बच्चों को स्कूल तक लाने की कवायद बीच रास्ते में ही दम तोड़ देती है। इस बेहद गंभीर मामले को साहेब सिंह वर्मा स्वीकार तो करते हैं, लेकिन खुद को बचाते हुए भी नजर आते हैं। बाहरी दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां बच्चों ने कभी स्कूल नहीं देखा। करोड़ों रुपए फूंक कर की सरकारी योजनाएं गरीब बच्चों को किसी सूरत में स्कूल तक नहीं ला पाती है। वैसे तो ये हालत आज की नहीं है, लेकिन साहेब सिंह वर्मा अपने दौर की हालत को बेहतर बताते हैं। आउटर दिल्ली के कई घर ऐसे हैं जहां से बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाते। क्या आपने लिटरेसी रेट को इंक्रीज करने के लिए ऐसा कोई एक भी क्षेत्र नहीं बता सकते। आज हो सकते हैं, लेकिन कल नहीं थे। आज क्योंकि मेरी सरकार में से नहीं है, लेकिन आज कोई हो तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन 8 साल पहले कोई ये बता नहीं सकता था कि उनके स्कूल तक एक्सेस नहीं है, कोई नहीं बता सकता था। फिर जनता को आप जितने काम गिनवा रहे हैं वो काम नहीं चाहिए, तो फिर वो ऐसे नेता क्यों लेकर आए? एक नहीं, मैं तो आपसे क्या काम गिनवाऊं मैं यूनिवर्सिटी जो बनी, जिसके 125 कॉलेज चलते हैं, इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय हमने बनाया। आज दिल्ली में जो मेट्रो चलती है, ये 100% हमारी देन है, हमने शुरू करवाया काम। किसी मामले में भी उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। देखिए, अब आप मेट्रो का बेशक वो क्लेम करें, मेट्रो जो बनी अभी बनी, दिल्ली की सड़कें जो बड़ी बड़ी बनी, ओवर ब्रिज जो बने, जो अब नॉन स्टॉप रेड लाइट्स के बगैर अब गाड़ी चलती हैं, वो अभी कांग्रेस के टाइम में हुई। ये एक दिन में काम नहीं होता है, इट टेक्स टाइम। तो उनके टाइम में कोई शुरुआत नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ कि जो आज की डेवलपमेंट है, जो हो रही है, जो 10 साल से डेवलपमेंट हो रही है, जो और डेवलपमेंट कॉमनवेल्थ गेम्स के आने के बाद में होने वाली है, वो होगी, वो उनके समय में कहीं पेपर में भी नहीं थी और ना कभी होनी थी। आम जनता से मेरी बात हुई है। आई हैव विजिटेड आउटर दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी एज वेल, जहाँ पे लोगों का ये कहना है कि बीजेपी में गुड फेसेस हैं, गुड लीडर्स हैं, बट देयर आर नो ग्रास रूट वर्कर्स। Grassroots workers. I come from a very ordinary farmer's family. I do not come from a rich family. My father was not a leader. He was not a he was not a public representative. I am the only person in my family who came in politics. गांव वालों के रहनुमा साहेब सिंह वर्मा अपने लोगों के बीच कैसे उनके नेता बनते हैं, ये तो वक्त के साथ ही तय होगा। लेकिन इतना तो तय है कि उनकी डगर आसान नहीं है। विवादों से दूर रहने वाले साहेब सिंह वर्मा के सियासी दामन पर भी कई गंभीर आरोप लगाए गए। ऐसे हालात से खुद को कैसे निकाल पाए वर्मा और बीजेपी की क्या है आगामी रणनीति, जानेंगे हम एक ब्रेक के बाद।